जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो कैसे आप लोग, आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये खुशखबरी आप देख रहे हैं कि ये एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कि ESIC राज्य बीमा निगम में ये बहुत बड़ी वैकेंसी निकल कर सामने आया है और ये बम्पर वैकेंसी होने वाला है। तो आप लोग, यदि आप मैट्रिक पास हैं, इंटर पास हैं या ग्रेजुएशन है, तो आपके लिए जो है बहुत ये अच्छी वैकेंसी होने वाला है। तो संपूर्ण डिटेल की चर्चा इस वीडियो में करेंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इसका फॉर्म कब से फिलअप होगा और कब से इसका अप्लाई होगा और कितना उसमें पैसा लगेगा। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही नए नए इन्फॉर्मेशन मैं आप सबके सबसे पहले पहुंचाता हूं। तो चलिए सबसे पहले देखिए इस वैकेंसी को देखिए। तो इसमें जो टोटल पोस्ट की हम बात करें तो इसमें 17,710 पोस्ट टोटल इसमें निकाला गया है। और वहीं योग्यता की हम बात करें तो इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग योग्यता इसमें दिया गया, जैसे कि 10th हो गया, 11 हो गया, इसके साथ यदि ग्रेजुएशन है, तो इस सारे पोस्ट पे अलग अलग वैकेंसी निकाला गया है। तो इससे पहले आप जो है ESI के बारे में समझ लीजिए कि ये ESI है क्या। तो ये आप देखिए कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के थ्रू ये वैकेंसी लिया जाता है और ये जो है केंद्र सरकार रोजगार मंत्रालय यानी कि केंद्र सरकार का ये वैकेंसी है और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत ये वैकेंसी आता है। और ये पूरे भारत के लिए ये वैकेंसी है, यानी कि भारत में आप कहीं भी किसी राज्य से बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें महिला एवं पुरुष यानी कि मेल एवं फीमेल कैंडिडेट दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और ये आपके मन में आ रहा होगा सवाल कि ये कहीं प्राइवेट तो नौकरी तो नहीं है। नहीं, ये परमानेंट नौकरी है, यानी कि सरकारी जॉब है, ये केंद्र सरकार की जॉब है। और इसमें मिनिमम सैलरी की हम बात करें तो मिनिमम सैलरी यानी कि MTS पोस्ट के लेकर के ये कहीं कम से हम बात करें तो आपको कम से कम जो है 30,000 मिनिमम सैलरी आपको देखने को मिलेगा। और अलग अलग पोस्ट का जो है अलग अलग सैलरी इसमें दिया गया। तो सबसे पहले हम ये पोस्ट जो है MTS का है, तो MTS के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो MTS के बारे में बहुत से छात्र हैं जो मैट्रिक किए हैं, इंटर किए हैं, तो इस पोस्ट को लोग ज्यादा भरेंगे। और इस पोस्ट के लिए आपको 3341 टोटल पोस्ट है और सिंपल सी योग्यता आपका 10वीं पास मांगा गया है। और वहीं एज की हम बात करें तो इसमें एज न्यूनतम एज 18 साल रहेगा और अधिकतम एज की हम बात करें तो 25 साल मांगा गया है। और आपको एज में छूट भी देखने को मिलेगा। रिलैक्सेशन में यदि आप OBC है तो आपको 3 साल छूट मिलेगा और वहीं SC ST है तो आपको 5 साल आपको एज में छूट देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी जो पोस्ट है वो LDC का है। LDC यानी कि लोअर डिविजनल क्लर्क का। और इसमें जो टोटल पोस्ट है ये 1923 टोटल पोस्ट है। और इस पोस्ट को जो है आपका प्रमोशन के थ्रू भरा जाएगा, यानी कि इसका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं है। इसमें जो है जो भी विभाग में है उसको प्रमोशन के द्वारा जो है भरा जाएगा। तो ये पोस्ट जो है प्रमोशन के थ्रू भरा जाएगा। और इसमें का जो योग्यता है उसके मात्र जो है इसमें 12th पास का ही योग्यता है और इसमें भी 18 से 25 साल मांगा जाता है। इसके साथ अगला जो पोस्ट है वो देखिए कि UDC का पोस्ट है। UDC मतलब कि अपर डिविजनल क्लर्क। तो ये भी एक अच्छा पोस्ट रहता है। तो इसका जो टोटल वैकेंसी है वो 6435 टोटल पोस्ट रहने वाला है। और इसमें जो आपका योग्यता है वो आप यदि ग्रेजुएशन किए हैं यानी कि डिग्री मांगा गया है, ग्रेजुएशन किसी भी विषय से किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने यदि ग्रेजुएशन किया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें एक कंप्यूटर का जो है नॉलेज मांगा गया है, यानी कि आपके पास यदि सर्टिफिकेट है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कंप्यूटर में आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि ये अपर डिविजनल क्लर्क यानी कि जो आप समझ रहे हैं कि LDC लोअर डिविजनल क्लर्क, तो इस तरह से ये UDC है अपर डिविजनल क्लर्क। इसमें कंप्यूटर बेस पे ही काम होता है। तो कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए, जैसे कि आपके एक्सेल का जानकारी होना चाहिए, वर्ड का जानकारी होना चाहिए, पावर पॉइंट, इस तरह से जो भी कंप्यूटर पे काम होता है उसमें आपको जानकारी होना चाहिए। तो इसका भी जो है टेस्ट लिया जाएगा।
और इसके साथ ही हम एज की हम बात करें तो न्यूनतम एज 18 साल है और वहीं अधिकतम एज की हम बात करें तो इसमें 27 साल मांगा गया है। और इसमें एज में आपको छूट मिलेगा, यदि ओबीसी से है तो 3 साल आपको छूट मिलेगा और वहीं SC ST है तो आपको 5 साल छूट देखने को मिलेगा। अगला जो पोस्ट है ये हेड क्लर्क का पोस्ट है, इसका भी जो है 3415 टोटल सीट है और ये भी जो है प्रमोशनल के थ्रू भरा जाएगा। तो इसमें भी डायरेक्ट रिक्वायरमेंट नहीं है, ये जो है प्रमोशनल के थ्रू भरा जाएगा। अगला पोस्ट आप देखिए कि SSO सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर ये है और इसका जो है 2596 टोटल पोस्ट है और इसमें भी आपको डिग्री मांगा गया है, यानी कि ग्रेजुएशन मांगा गया है और साथ ही साथ कंप्यूटर इसमें भी मांगा गया है। यानी कि आप किसी भी विषय से, किसी भी संकाय से आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ कंप्यूटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसके एज की हम बात करें तो न्यूनतम एज 18 साल होना चाहिए और वहीं अधिकतम की हम बात करें तो इसमें 30 साल एज होना चाहिए और एज में छूट जो आपको है ओबीसी में आपको 3 साल और वहीं SC ST है तो आपको 5 साल का छूट देखने को मिलेगा। अगला आप देखिए कि इसका सिलेक्शन कैसे होगा और इसमें कैसे आपका जो है ज्वाइनिंग होगा। तो इसमें आपको 2 फेज से गुजरना होगा, यानी कि सबसे न्यूनतम हम बात करें तो MTS की हम बात करते हैं कि ये सिलेबस है। MTS का हम सबसे पहले लेके चलते हैं। तो इसमें टोटल क्वेश्चन जो होगा ये फेज 1 का, पहले फेज 1 ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यदि फेज 1 में पास होइएगा तो आपको फेज 2 का एग्जाम देना होगा। तो इसी एग्जाम पे आपका रिजल्ट जो है फाइनली बनेगा, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें फेल हो गए तो ये आपका जो है जिसमें बुलाया नहीं जाएगा। तो फेज 1 में आपका टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा और वहीं 200 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन पूछा जाएगा। वहीं समय आपको 60 मिनट दिया जाएगा, यानी कि 1 घंटा का समय रहेगा और 1/4 आपका निगेटिव मार्क रहेगा, यानी कि 4 गलती आप कीजिएगा तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। तो इसमें रीजनिंग से आपको 25 सवाल रहेगा, जीके एवं जीए से 25 सवाल रहेगा और इसके साथ ही मैथ से आपका 25 सवाल रहेगा और इंग्लिश से भी 25 सवाल रहेगा। टोटल जो है आपका 100 क्वेश्चन रहेगा और वहीं 200 मार्क्स का टोटल दिया गया है। फेज 2 में अब आइए, तो फेज 2 का जो एग्जाम होगा इसमें टोटल जो मार्क्स है इसमें 200 का टोटल क्वेश्चन रहेगा और 200 मार्क का इसमें टोटल रहेगा। वहीं समय आपको जो है 120 मिनट समय दिया जा रहा है, इसमें भी 1/4 निगेटिव रखा गया है। और वहीं इसमें जो रीजनिंग से आपको 50 सवाल रहेगा, वही जीके एवं जीए से जो है 50 सवाल रहेगा और मैथ से 50 सवाल रहेगा और इंग्लिश से 50 सवाल रहेगा। दोनों सेम ही है, लेकिन इसमें जो थोड़ा सा पैटर्न को बढ़ा देता है और क्वेश्चन क्वांटिटी को बढ़ा दिया गया है। तो ये आप जो है क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपका ये जिसमें जो है रिजल्ट है। तो ये जो अभी हम बता रहे थे ये MTS का है और इसी तरह जो अन्य पोस्ट है इसका भी जो है एग्जाम होगा। तो इसमें एक प्लस क्या हो जाएगा तो आपका कंप्यूटर टेस्ट हो जाएगा। ये दोनों एग्जाम जो है इसमें भी देना पड़ेगा, लेकिन आपका जो एक और एग्जाम जो है कंप्यूटर का है इसमें आपको कंप्यूटर देना होगा, तभी आपको जो है इसमें सिलेक्शन हो पाएगा। के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इसका सर अप्लाई कब से फॉर्म अप्लाई होगा और इसमें क्या कुछ रहने वाला है। तो इसके लिए मैं रोजगार मंत्रालय के ऑफिशियल वेबसाइट द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसको मैं दिखाता हूं और उसमें सारा जो डिटेल है वो मैं आपको दिखाता हूं, तभी आपको क्लियर हो पाएगा। तो फ्रेंड्स ये रही वो ऑफिशियल नोटिस जिसके बारे में हम बता रहे थे। ये देखिए कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार, और यहाँ देखिए कि ये डेट जो है 13/10/2023 को ही ये जारी हुआ है और ये लेटर जो है लिखा गया है। और सारे पोस्ट का जो आप देखिए कि यहाँ दिया गया है मल्टीटास्किंग स्टाफ, लोअर डिविजनल क्लर्क, अपर डिविजनल क्लर्क, इसके साथ ही हेड क्लर्क और असिस्टेंट सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर और मैनेजर ग्रेड 2। तो इस तरह से ये सारे पोस्ट का जो है टोटल डिटेल नीचे दिया गया है कि किसमें कितना पोस्ट है और कहाँ कहाँ आपका जो है रहने वाला है। तो आप नीचे जैसे स्क्रॉल करके आएंगे तो देखिए सबसे पहले यहाँ मल्टीटास्किंग स्टाफ का दिया गया है और टोटल जो है 3341 पोस्ट इसमें रहने वाला है, यानी इतना वैकेंट यहाँ टोटल दिया गया। हाँ देखिए कि
क्लियरली नोटेड किया कि सब्जेक्ट टू वेकेशन डिपार्टमेंट ऑफ वर्कलोड। और इसके साथ ही इसका जो न्यूनतम जो लेवल है वो आपका लेवल 1 का जॉब है, 18,000 मिनिमम पे है, और अधिकतम जो है 56,900 इसका बेसिक दिया गया है। और वहीं 18 से 25 साल एज आपका दिया गया है। और एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो मैट्रिकुलेशन इसका टोटल यहाँ दिया गया है। तो यह हम सैलरी की हम बात करें तो आप बता दिए कि मिनिमम सैलरी जो है 28 से 29,000 के इन हैंड आपका जो है अकाउंट में आ जाएगा। इस तरह से यहाँ सारा पोस्ट बाय पोस्ट डिटेल यहाँ दिया गया है। तो यदि आप इस नोटिफिकेशन को देखना चाहते हैं पूरा तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से आप जो है पूरा डिटेल देख सकते हैं। तो आपने अभी देखा कि ये ऑफिशियल वेबसाइट द्वारा जो ये नोटिस जारी हुआ था, इसमें सारा कुछ डिटेल दिया गया है। और यदि आप इस नोटिफिकेशन को देखना चाहते हैं तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, वहां से आप जो है इस पूरे डिटेल को देख सकते हैं। और साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही नई नई इन्फॉर्मेशन मैं आपको सबसे पहले देता रहूं। तो मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।